हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। मनुष्य के मन की वासना है, कामना है। उसे कामना का परिणाम सिवाय दुख के और कुछ भी नहीं। उस वासना से सिवाय विषाद के, फ्रस्ट्रेशन के, स्ट्रेस के कभी कुछ नहीं मिलता है। लगता है मिलेगा सुख, मिलता है सदा दुख। लगता है मिलेगी शांति, मिलती है सदा अशांति। लगता है उपलब्ध होगी स्वतंत्रता, लेकिन आदमी और भी गहरे बंधन में बंधता चला जाता है। कामना मनुष्य को दुख, तृष्णा मनुष्य की पीड़ा है। निश्चित ही वासना से उठे बिना, वासना के पार हुए बिना कोई व्यक्ति कभी आनंद को उपलब्ध नहीं हुआ है। एक वासना के उपयोग में आने वाली इंद्रियां हैं। एक तो वासना से भरा हुआ चित्त है, मन है। जो आदमी को ऊपर से पकड़ेगा उसे इंद्रियां पकड़ में आती हैं और वे इंद्रियों की शत्रुता में पड़ जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, वैसा आदमी नासमझ है, अज्ञानी है, मूढ़ है। दूसरी बात अब वे कह रहे हैं लेकिन वे मनुष्य श्रेष्ठ है जो मन को ही रूपांतरित करके इंद्रियों को वश में कर लेता है। इंद्रियों का वश में होना इंद्रियों का मर जाना नहीं है। इंद्रियों का वश में होना इंद्रियों का निर्वीर्य हो जाना नहीं है। इंद्रियों का वश में होना इंद्रियों का अशक्त हो जाना नहीं है, क्योंकि अशक्त को वश में भी किया तो क्या वश किया। निर्बल को जीत भी लिया तो क्या जीता। कृष्ण कहते हैं, श्रेष्ठ है वे पुरुष जो इंद्रियों से लड़ता ही नहीं बल्कि मन को ही रूपांतरित करता है और इंद्रियों के वश में कर लेता है। इंद्रियों को वश में कर लेता है, मारता नहीं, लड़ता नहीं, वश में कर लेता है। निश्चित ही लड़ने की कला बिल्कुल ही नासमझी से भरी है। कहना चाहिए कला नहीं है, कला का धोखा है। वश में करने की कला बहुत ही भिन्न है। इंद्रियां किसके वश में होती हैं, बताओ जरा। साधारणत तो हम प्रतीत होता है कि इंद्रियों को वश में है। इस बात को ठीक से समझ लेना। तो ऐसा प्रतीत होता है कि हम इंद्रियों के गुलाम हैं। तो जिंदगी ऐसी ही है जहां इंद्रियां आगे चलती मालूम पड़ती है, हम पीछे चलते मालूम पड़ते हैं। इंद्रियां आगे चलती मालूम पड़ती है तो उसका मतलब है कि वासनाएं आगे चलती मालूम पड़ती है। वासनाएं हमें दिखाई नहीं पड़ती है जब तक वे इंद्रियों में प्रविष्ट ना हो जाएं। वासनाएं तब तक अदृश्य होती हैं जब तक इंद्रियों पर हावी ना हो जाए। इसलिए हमें तो इंद्रियां ही दिखाई पड़ती हैं। वासनाओं का जो सूक्ष्मतम रूप है, अतीन्द्रिय, वे हमें दिखाई नहीं पड़ता है। आपके मन में कोई भी वासना उठे तो वासना दिखाई नहीं पड़ती जब तक उस वासना के संबंधित इंद्रियां आविष्ट ना हो जाए। अगर आपके मन में किसी को छूने की वासना उठी है तो तब तक उसका स्पष्ट बोध नहीं होता। जब तक छूने के लिए शरीर आतुर ना हो जाए तब तक वासना शरीर नहीं लेती, आकार नहीं लेती। जब तक वासना इंद्रियों में गति ना बन जाए तब तक हमें पता नहीं चलता। इसलिए बहुत बार ऐसा होता है कि क्रोध का हमें तभी पता चलता है जब हम कर चुके होते हैं। काम का हमें तभी पता होता है जब वासना हम पर आविष्ट हो गई होती है, हम पजेस्ट हो गए होते हैं, तभी पता चलता है। और शायद तब तक लौटना मुश्किल हो गया होता है, तब तक शायद वापसी असंभव हो गई होती है। वासना हमारे आगे चलती है और हम छाया की तरह पीछे चलते हैं। मनुष्य की गुलामी यही है
और जो मनुष्य ऐसी गुलामी में है उसे श्री कृष्ण कहेंगे वे निकृष्ट है। उसे अभी मनुष्य कहे जाने का हक नहीं है। मनुष्य का हक तो उसे है जिसकी वासनाएं उसके पीछे चलती है। एक उम्र गुजर जाती है दिल को दिल बनाने में, हर पत्थर दिल को दिल समझ बैठते हैं लोग। लेकिन इधर फ्रायड के बाद सारी दुनिया को यह समझाया गया कि वासनाएं कभी पीछे चल ही नहीं सकती, वासनाएं आगे ही चलेंगी। और यह भी समझाया गया कि वासनाओं को वश में किया नहीं जा सकता, आदमी को ही वासना के वश में रहना होगा। आदमी के पास कोई संकल्प नहीं है। इसके परिणाम हुए हैं, इसके परिणाम ये हुए हैं कि आदमी ने इंद्रियों की गुलामी को परिपूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया है। आदमी बेचारा राजी हो गया है कि हम तो वासनाओं के गुलाम रहेंगे, जब मालिक होने का कोई उपाय ही नहीं है। शरीरवादी सदा से यही कहते रहे हैं। इस देश में भी शरीरवादी थे। सच तो यह है अधिक लोग शरीरवादी ही हैं, अधिक लोग चावर्क से सहमत ही हैं, अधिक लोग मार्कस से सहमत ही हैं, अधिक लोग फ्रायड से सहमत हैं, अधिक लोग इस बात से राजी हैं कि हम शरीर से ज्यादा कुछ भी नहीं हैं। ये बात अगर एक बार कोई मानने को राजी हो जाए तो वह सदा के लिए अपनी आत्मा खो देता है, क्योंकि आत्मा पैदा ही तब होती है जब वासना पीछे हो और स्वयं का होना आगे हो। आत्मा का जन्म ही तब होता है जब वासनाएं छाया बन जाए। जब तक वासना आगे होती है और हम छाया होते हैं, तब तक हम में आत्मा पैदा नहीं होती। सिर्फ संभावना होती है, पोटेंशियलिटी होती है, एक्चुअलिटी नहीं होती है। तब तक आत्मा हमारे लिए बीज की तरह होती है, वृक्ष की तरह नहीं होती है। श्री कृष्ण कह रहे हैं, वे आदमी श्रेष्ठ है अर्जुन जो अपनी इंद्रियों को मन के वश में कर लेता है। मनुष्य की वासनाएं तब तक उसे पकड़े रहती हैं जब तक उसके पास संकल्प ना हो, विल ना हो, जब तक उसके पास संकल्प जैसी सत्ता का जन्म ना हो। इस संकल्प के संबंध में थोड़ा आवश्यक जानना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना कोई आदमी कभी वासनाओं पर वश नहीं पा सकता है। संकल्प का क्या अर्थ है? संकल्प का अर्थ है इंद्रियों का दमन नहीं है। संकल्प का अर्थ स्वयं के होने का अनुभव है। संकल्प का अर्थ स्वयं की मौजूदगी का अनुभव है। आपको भूख लगी है, शरीर कहता है कि भूख लगी है। आप कहते हैं कि सुन ली मैंने आवाज, लेकिन अभी मैं भोजन करने को राजी नहीं। और अगर पूरे मन से ये बात कह सकें कि अभी मैं भोजन करने को राजी नहीं हूं, तो शरीर तत्काल मांग बंद कर देगा, तत्काल मांग बंद कर देगा। जैसे ही शरीर को पता चल जाए कि आपके पास शरीर से ऊपर भी संकल्प है, वैसे ही शरीर तत्काल मांग बंद कर देता है। आपकी कमजोरी ही शरीर की ताकत बन जाती है, आपकी ताकत ही शरीर की कमजोरी बन जाती है। यदि आपको हमारी ये कहानियाँ, ये बातें अच्छी लगती हैं तो हमें शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कमेंट आपका बहुमूल्य है दोस्तों। आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।